हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो से हम क्लास 9th मैथ्स के 8th चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे थ्योरम 8.1 से लेके थ्योरम 8.7 तक। तो क्वाड्रिलेटरल्स की जो ये फर्स्ट 7 थ्योरम्स हैं जिस पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 8.1 भी है, ये सभी आप इस वीडियो में सीखेंगे। बहुत अच्छी तरह से मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा तो आपको ये सब बहुत अच्छे से आ जाएगा। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो शुरू करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने सामने थ्योरम 8.1। थ्योरम ये है, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। यानी एक पैरेललोग्राम है और ये इसकी डायगोनल है। इसे हम ABCD नाम दे देते हैं। तो ABCD एक पैरेललोग्राम है और AC एक इसकी डायगोनल है। हमें ये प्रूव करना है कि ये डायगोनल, देखो ये डायगोनल इस पैरेललोग्राम को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रही है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, ये कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, तो दो ट्राइंगल्स कौन कौन से हैं? एक ट्राइंगल ABC है और दूसरा है ट्राइंगल CDA। यानी एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। हमने इसे इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो हमेशा जैसे मैं कहता हूं कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए पहले हमें रफली या दिमाग में सॉल्व कर देना चाहिए और उसके बाद तब लिखना शुरू करना चाहिए। तो देखो, पैरेललोग्राम की क्या क्वालिटी होती है। अगर कोई आपसे पूछे कि पैरेललोग्राम क्या होता है तो आप क्या कहेंगे? पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो ये साइड और ये साइड पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है। यही डेफिनेशन है पैरेललोग्राम की। ये ध्यान रखना, बेसिक डेफिनेशन की मैं बात कर रहा हूं। यानी ये हमें पहले से ही गिवन है कि AB और DC पैरेलल है और AD एंड BC पैरेलल है। और ये बात पहले से ही कैसे गिवन है? क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा गया है, यानी थ्योरम में ये कहा गया है कि एक पैरेललोग्राम है। तो अगर ये पैरेललोग्राम हमें पहले से ही अगर ये कहा गया है कि पैरेललोग्राम है, तो हम ये मानकर चलेंगे कि ये साइड्स पैरेलल हैं। तो यहाँ पर ये पैरेलल है। तो जब लाइंस पैरेलल होती है तो जो इस तरह से जो लाइन तिरछी जाती है, यानी दो पैरेलल लाइंस को काटते हुए जाती है, उसको हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। और फिर ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाते हैं, जिनको हम कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरह से अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो यहाँ पे ये और ये इक्वल हो जाएंगे। इनको भी हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहेंगे। अभी हम डिटेल में लिखेंगे आगे। और ये जो AC है दोनों के लिए कॉमन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, इस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं। तो अब हमें पता है कि हमने किस तरह से लिखना है। तो सबसे पहले तो हम यही लिखेंगे कि गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर AB इज पैरेलल टू DC एंड जो AD है वो पैरेलल है BC के। और हमने प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CDA के। जिन ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है, हम उनको इस तरह से लेके चलते हैं कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या है? सबसे पहले देखो, क्या बताया था मैंने कि ये एंगल, इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल और इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA। अब ये क्यों इक्वल है, इसके लिए हमें लिखना होता है। तो इसका रीजन है कि सिंस AB इज पैरेलल टू DC एंड जो AC है वो ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। AC इज ट्रांसवर्सल। तो यहां पे
आप ये ध्यान रखो कि जब भी हमारे पास दो लाइंस इस तरह से होती हैं पैरेलल और कोई लाइन ऐसे काटते हुए जाती है, जहाँ लाइन ऐसे भी जा सकती है, ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, ठीक है ना। तो फिलहाल ये इस तरह की सिचुएशन लेके चलते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, ये ध्यान रखना आप। इसी तरह से अगर मान लो कि ये पैरेलल लाइंस हैं और कोई ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे काट के जा रही है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। इसी तरह से इधर वाला एंगल इधर वाले एंगल के इक्वल होगा। इनको हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने आपको ये यहाँ पे रीज़न लिख दिया है कि क्यों ये इक्वल है, क्यों ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, मैंने लिख दिया है। इसके बाद AC दोनों के लिए कॉमन है, तो AC इज इक्वल टू AC, ये दोनों के लिए कॉमन है। और अब अगर हम यहाँ पर BC और AD देखें तो ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फिर वही लिखेंगे कि एंगल इस ट्रायंगल में ये एंगल है BCA, एंगल BCA ये इक्वल है एंगल इस वाले एंगल के, ये है एंगल DAC, इसके इक्वल है। रीज़न, तो रीज़न हम लिखेंगे कि सिंस जो AD है ये पैरेलल है BC के एंड AC इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लिखो, ये इज अ ट्रांसवर्सल लाइन लिखो, आप ये भी कह सकते हैं। ओके, तो हम ये कह सकते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा ये एंगल है, ये साइड है और ये एंगल है, तो एंगल साइड एंगल, तो हम लिखेंगे कि देयरफॉर बाय एंगल साइड एंगल रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ABC is congruent to triangle CDA। आई होप आपको ये प्रूफ समझ आ गया होगा, hence proved। Now we have theorem 8.2 in a parallelogram opposite sides are equal। ये हमें प्रूफ करना है, किसी पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अब देखो ये जो थ्योरम है ये 8.1 हमारी जो थ्योरम जो अभी हमने की उसका एक्सटेंशन है, यानी जो 8.1 थ्योरम है बिल्कुल पूरा का पूरा आपको यहाँ पे ये लिखना है, और पूरा ये लिखने के बाद बस लास्ट में हमको ओनली एक लाइन और ऐड करनी है बस। डिफरेंस ये है कि प्रूफ यहाँ पर अब हमें क्या करना है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड इसमें क्या इक्वल है, AP और DC, ये हमें इक्वल प्रूफ करनी है, यानी AB इज इक्वल टू CD और दूसरा हमें AD इज इक्वल टू ये BC इज इक्वल टू DA। तो बेसिकली ऑपोजिट साइड्स हमें इक्वल प्रूफ करनी है। ओके, और इसके बाद जो हमने 8.1 थ्योरम में प्रूफ किया पूरा वही प्रूफ करना है, यानी पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, यहां तक बिल्कुल वैसा ही करना है। तो यहां पे हमने ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। अब इसके बाद क्या करना है, देखो जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए तो फाइनली आपको लिखना है कि देयरफॉर AB इज इक्वल टू CD, कैसे, बाय CPCT एंड दूसरा है BC इज इक्वल टू DA, और ये भी क्यों, बाय CPCT, हैंस प्रूव्ड। अब मैं आपको समझाता हूं, डोंट वरी, मैं आपको समझाता हूं। देखो ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, ये फर्स्ट ये ट्रायंगल है, सेकंड ये ट्रायंगल, ये कॉन्ग्रुएंट पहले प्रूफ करने हैं। यानी अगर आपके पास थ्योरम 8.2 आती है तो पहले तो इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं, 8.1 में वही था। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हमने कर दिए तो उसके बाद क्या होता है, देखो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में क्या होता है कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। CPCT का फुल फॉर्म यही है कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो इसका ये मतलब हुआ सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं कि इक्वल एंगल के सामने इक्वल साइड होती हैं
और इक्वल साइड के सामने इक्वल एंगल होते हैं। सिंपल भाषा में ये है। अब आप फोकस करो इस एंगल पे, जो यहां पर ये एंगल है, इस एंगल पे और इस एंगल पे, है ना। इन दोनों एंगल्स पे फोकस करो, इस पे और इस पे। इस एंगल के सामने साइड कौन सी है? ये है। और इस एंगल के सामने की साइड कौन सी? ये है। अब ये एंगल इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है ना। ये तो हमें पता है कि इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो बिकॉज ये एंगल इक्वल है तो इनके सामने की जो साइड है ये भी इक्वल होंगी। तो इसी वजह से BC और DA तो इक्वल हो गए। अब यहां पर ये दो साइड्स क्यों इक्वल हैं? तो यहां पर अब हम कौन कौन सा एंगल लेंगे? एक ये एंगल इस एंगल की इक्वल है। अब बिकॉज ये एंगल इक्वल है तो इनके सामने की साइड भी इक्वल होगी। तो इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल इस ट्राइंगल के इस एंगल के इक्वल है। तो इसी वजह से इस एंगल के सामने की ये वाली साइड इस एंगल के सामने की इस वाली साइड की इक्वल होगा। इसी वजह से AB और CD इक्वल है। और यही CPCT होता है, जो अभी मैंने आपको पूरा समझाया, ये CPCT ही समझाया मैंने आपको। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। गॉट इट? और अब हमारे पास है थ्योरम 8.3। इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD और ये गिवन है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, यानी ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। ये क्वेश्चन में गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। देखो, जब हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना होता है तो एक्चुअल में हमें क्या प्रूव करना होता है जिससे कि पैरेललोग्राम प्रूव हो जाए? तो हमें ये प्रूव करना होता है कि यहाँ पे ये और ये पैरेलल है और ये पैरेलल है। ये हमें प्रूव करना है। तो जो गिवन है और जो प्रूव करना है वो यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे गिवन है AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD। तो ये साइड्स इक्वल हैं, ये गिवन है। और प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। यानी क्या प्रूफ करना है? कि AB इज पैरेलल टू DC एंड जो BC है वो पैरेलल है AD के। यानी ये साइड्स आपस में पैरेलल है, ये प्रूफ करनी। अगर ये पैरेलल प्रूफ हो जाएगी तो फिर ये आराम से पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। तो हमने बेसिकली साइड ये पैरेलल प्रूफ करनी है। बात समझ आ गई? ओके, अब वो कैसे करें? तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे A से C को ज्वाइन करते हुए। और ये जो डायगोनल है, अब इसने इस क्वाड्रिलेटरल को, देखो अभी पैरेललोग्राम है नहीं है, अभी ये क्वाड्रिलेटरल है, इसको इसने दो ट्राइंगल्स में बांट दिया है। एक पहला ट्राइंगल ये है और दूसरा ट्राइंगल ये है। हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद ये हम साबित कर लेंगे कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ये कैसे इक्वल होंगे? ये CPCT से हो जाएंगे। ये सब मैं आपको जो बता रहा हूँ बात हम अभी लिखने वाले हैं। और एक बार ये इक्वल प्रूव हो गए तो फिर हम ये कहेंगे कि ये ऑर्डिनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल हैं, दैट्स वाई दीज आर पैरेलल लाइंस। तो ये हमारा जो हम आगे करने वाले हैं पूरा उसकी एक रूपरेखा हमने तैयार कर ली है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम तो ये कि इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो हम क्या लिखते हैं कि इन ट्राइंगल, पहला है ट्राइंगल ABC और दूसरा है ट्राइंगल CDA, इन दोनों ट्राइंगल्स में। तो यहाँ पर हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव होंगे? बड़ा आसान है। ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड कॉमन है। तो साइड 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 से आराम से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो ABC ट्राइंगल में जो साइड AB है वो CDA ट्राइंगल की साइड CD के इक्वल है। कैसे हमें पता? ये क्वेश्चन में गिवन है। फिर जो ये ट्राइंगल ABC है इसकी साइड BC इसकी साइड AD के इक्वल है। ये भी क्वेश्चन में गिवन है।
और उसके बाद जो AC है वो दोनों के लिए कॉमन है, वो दोनों में है। तो तीनों साइड दोनों ट्रायंगल्स की आपस में इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर बाय SSS रूल ट्रायंगल ABC is congruent to triangle CDA। तो पहला काम तो हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए हैं। अब बिकॉज ये कॉन्ग्रुएंट है तो फिर हम कह सकते हैं कि देयरफॉर ये एंगल इस एंगल की इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA, यानी ये दोनों एंगल जो मैंने आपको कहे हैं ये इक्वल हो जाएंगे। अब ये क्यों इक्वल हैं? ये CPCT से इक्वल हैं। CPCT में क्या होता है, आसान भाषा में मैं बता रहा हूं कि इक्वल साइड के सामने इक्वल एंगल होते हैं, इक्वल एंगल के सामने इक्वल साइड होती हैं। क्योंकि ये साइड इस साइड के इक्वल है तो इनके सामने के जो एंगल हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होंगे। तो इसी वजह से ये दोनों जो एंगल्स हैं ये इक्वल आ चुके हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ओके, हम यहाँ पे मार्क नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो बस ये ध्यान में रखना कि हमने इसे और इसे इक्वल प्रूव किया है। और अब क्या होगा देखो, बिकॉज ये इक्वल हैं तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर जो AB है वो पैरेलल है CD के। ये दोनों लाइन जो हैं आपस में पैरेलल हैं। क्यों? बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं। ये एंगल और ये एंगल ये होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और आपको पता है कि जब ये इक्वल होते हैं लाइन पैरेलल होती हैं, या फिर हम ये कहें कि लाइन पैरेलल होती हैं तो इक्वल होते हैं। तो बिकॉज ये इक्वल हैं, ये हमने प्रूव किया है इक्वल, तो हम ये कह सकते हैं कि AB और CD पैरेलल है। तो रीज़न क्या लिखेंगे हम? सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो ये हमारा रीज़न होगा। अब आपको समझ आ गया? तो देखो मैंने बताया था ना आपको, इवन जो हमारी पहली थ्योरम थी उसमें भी ये था कि लाइंस जब पैरेलल होती हैं और ये बीच में ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है तो ये एंगल इसके इक्वल होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये एंगल इसके इक्वल होता है अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके फाइन। अच्छा, अब फोकस करते हैं किस पे? अब यहाँ से हटा देते हैं और फोकस करो इस पे, इस एंगल पे और इस एंगल पे, ये इक्वल होंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DAC, यानी ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हैं। अगेन यहाँ पे आप मत बनाना, बस ध्यान में रखना कि ये इक्वल हैं। कैसे इक्वल आए? ये CPCT से इक्वल हैं। अब बिकॉज ये इक्वल हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हैं। तो देयरफॉर जो BC है ये पैरेलल है AD के, है ना। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। और क्यों पैरेलल हैं? अगेन बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो ये दोनों पैरेलल प्रूफ हो चुके हैं जो कि हमें प्रूफ करने थे। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन, ये प्रूफ अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हमारे पास है थ्योरम 8.4, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, इसे हम ABCD नाम दे देते हैं। इसमें हमें प्रूव करना है कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, यानी ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन में गिवन क्या है? गिवन ये कि पैरेललोग्राम है। देखो माय डियर, जब भी आपको पैरेललोग्राम गिवन होता है तो यानी क्या चीज़ गिवन है? इसका मतलब यह है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना। केवल और केवल आप एक बात यही लिखेंगे कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है बिकॉज पैरेललोग्राम गिवन है। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं जो गिवन है एंड जो हमें प्रूव करना है। गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का सिंबल होता है इस तरह से, तो ऐसा भी लिख सकते हैं हम पैरेललोग्राम। इसका क्या मतलब है? पैरेललोग्राम गिवन है यानी
यानी ए बी डी सी के पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी एंड बी सी पैरेलल है। ठीक है, तो ये पैरेलल है, ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ हमें ये करना है कि ये एंगल इसके इक्वल है, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी एंगल डी के इक्वल है। ये हमें प्रूफ करना है। फाइन, ओके। तो अब यहां पर पैरेलल लाइंस की एक प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। पैरेलल लाइंस आप जानते हैं इस तरह से ये पैरेलल लाइंस होती हैं, और ये जब इनको कोई लाइन इस तरह से काटती है तो इसको हम कहते हैं ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो जब भी ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइंस को काटती है तो ये एंगल और ये एंगल, देखो ये एंगल क्या है, ये एंगल इंटीरियर एंगल्स हैं ट्रांसवर्सल के सेम साइड। तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो होते हैं सप्लीमेंट्री, इनको प्लस करके 180 आता है। तो यहां पर ये एंगल और ये एंगल इनको प्लस करके 180 आता है। क्यों? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, यहां पे ये ट्रांसवर्सल है। इसी तरह से ये ट्रांसवर्सल अगर हम लेते हैं तो बी और सी को मिला के 180 आता है। इसके अलावा यहां पर अगर आप देखें तो ये और ये भी तो पैरेलल हैं, ए डी और बी सी भी तो पैरेलल है। तो ए और बी को प्लस करेंगे तो भी ये सप्लीमेंट्री होंगे, इनको भी प्लस करके 180 आएगा, और साथ ही सी और डी को भी प्लस करके 180 आएगा। और इन सबको हम जो है यहाँ पर प्रॉपर वे में लिखेंगे। ध्यान रखना, ये एंगल और ये एंगल इनको प्लस करके 180 आता है। इनको हम क्या प्रॉपर्टी कहेंगे? हम ये कहेंगे कि ये हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ये प्रॉपर्टी है, और इनको हम को इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। ओके, तो अब यहाँ पर जो भी मैंने आपको ये समझाया है इसको अब लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस ए बी इज पैरेलल टू डी सी, क्योंकि ये पैरेलल है ये दोनों, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल डी ये है 180 डिग्री। ऑल्सो एंगल बी और एंगल सी ये है 180 डिग्री। रीज़न क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो भी मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे, देखो ए बी और डी सी को हमने पैरेलल लिया, तो ए डी एंड बी सी यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइंस हैं, तो हम ये कहेंगे कि ए डी एंड बी सी आर ट्रांसवर्सल्स। अब यहाँ पर जो ये लिखे हैं इनको इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 हम नाम दे देंगे। और ये क्यों 180 है, तो इनका रीज़न क्या है कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो ये रीज़न आपको यहाँ पे हम लिखेंगे और इस तरह से। तो क्या आपको ये समझ आ गया है? पहली बात तो ये है कि यहाँ पर ये जो एंगल्स हैं, यानी एंगल ए और डी को प्लस करके 180 आता है, बी और सी को प्लस करके 180 आता है। क्या ये बात आपको समझ आ गई है कि ऐसा क्यों है? ओके, अब यहाँ पर सेम हम करेंगे किसके लिए? अब हम लिखेंगे ऑल्सो। अब यहाँ पे ए डी एंड बी सी पैरेलल है, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, और इस बार हम ट्रांसवर्सल किसे लेंगे? ए बी एंड डी सी आर ट्रांसवर्सल्स। तो अब उससे क्या होगा? अब यहां पर हम ये कह सकते हैं, ध्यान से देखो, यहां पे हमने इससे और इसे पैरेलल लिया है, तो क्या होगा? ये एंगल और ये एंगल इनको प्लस करके 180 आएगा, क्योंकि ए बी इस बारी ट्रांसवर्सल है। समझ गए ना? यानी हमारे पास अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन ये जा रही है, तो ये दोनों जो एंगल्स हैं ये सप्लीमेंट्री होंगे। तो ये एंगल ए और एंगल बी यहाँ पर जो है इनको प्लस करके हम लिखेंगे 180 डिग्री, और सिमिलरली एंगल डी एंड सी इनको भी प्लस करके 180 लिखेंगे। एंगल डी प्लस एंगल सी 180। अगेन इनको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 4।
और रीज़न सेम रीज़न जो हमने ऊपर लिखा। इतना समझ में आ गया। अब बस इन इक्वेशंस को ही आपस में सॉल्व करके हमें ए और सी इक्वल निकालने और बी और डी इक्वल प्रूव करने हैं। तो देखो कैसे होगा। देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4, तो इक्वेशन नंबर 1 देखो ये है, इक्वेशन नंबर 4 देखो ये है। दोनों के राइट हैंड साइड में 180 है। तो जब दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हुई ना। तो हम ये लिखेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल सी। अब एंगल डी से एंगल डी कटा और हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। और अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 को देखें, ध्यान देखो इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, तो जब हम इनको कर लेंगे तो ए और ए कट जाएगा और हमारे पास बी और डी इक्वल आ जाएंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 दोनों की लेफ्ट हैंड साइड लिखो, क्योंकि दोनों की राइट में 180 है तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल हुई। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। अब यहां ए से ए कट जाएगा और बचा क्या, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। तो ये भी प्रूफ हो गया और ये भी प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। And now we have theorem 8.5. If in a quadrilateral each pair of opposite angles is equal, then it is a parallelogram. Alright, देखो गिवन क्या है। गिवन ये है कि ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। ये क्वेश्चन में ये गिवन है, आई मीन गिवन इंफॉर्मेशन है ये। और हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो जब हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना होता है, इसका मतलब हमें एक्चुअल में क्या प्रूव करना है। इसका मतलब एक्चुअल में हमें ये प्रूव करना है कि ये और ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, क्योंकि ऑपोजिट साइड अगर पैरेलल हो गई प्रूव तो वो हो गया पैरेललोग्राम। तो समझिए ना, गिवन क्या है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है। प्रूव क्या करना है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। तो ये सब हम लिखते हैं। तो गिवन यहाँ पे है एंगल ए is equal to angle C and angle B is equal to angle D. Alright, to prove ABCD is a parallelogram. It means what we have to prove here कि AB is parallel to DC and AD is parallel to BC। ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो ध्यान रखना, प्रूव करना है तो हम यहाँ पे मार्क नहीं लगाएंगे, जो गिवन होता है वही हम मार्क लगाते हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान देना कि लाइंस पैरेलल प्रूव करने की जो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास हैं वो बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो हमें पैरेलल लाइंस, देखो ये पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर समहाउ हम ये प्रूव कर दें कि ये एंगल और ये एंगल को प्लस करके 180 आ रहा है, इनको प्लस करके 180 अगर आ रहा है, तो फिर हम ये कहेंगे कि ये लाइन पैरेलल है, क्योंकि पैरेलल लाइंस में ही ये होता है कि ये प्लस का होके 180 आता है। अगर पिछली थ्योरम आप देखें तो उसमें क्या था, उसमें ये था कि ये पैरेलल लाइंस हैं, तो हमने लिया क्या था कि भाई बिकॉज ये पैरेलल लाइंस है तो इनको प्लस करके 180 आएगा, है ना। लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें हमें अगर हम ये पता कर लें, अगर हमें पता कर लें कि ये और ये प्लस करके 180 आते हैं, तो फिर हम ये कहेंगे ना कि ये लाइन पैरेलल है। यानी अगर हम यहाँ पे समहाउ ये पता कर दें कि इस एंगल और इस एंगल को प्लस करके 180 आता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये लाइंस और ये लाइन पैरेलल है। इसी तरह से अगर हम इसको और इसको प्लस करके 180 लेके आ जाएं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। क्यों? अगेन बिकॉज पैरेलल लाइंस में ही ऐसा होता है कि जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे काट के जाती है तो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड वाले इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, उनको प्लस करके 180 आता है।
तो हमारा अब पर्पस क्या है? हमारा पर्पस ये है कि बस ये एंगल और ये एंगल प्लस होकर 180 आ जाए और साथ में ये एंगल और ये एंगल प्लस होकर 180 आ जाए। समझ गए ना आप? ओके। तो यहाँ पे बेसिक जो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है वो हम यूज़ करेंगे। देखो, ये तो आप जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस डी, ये 360 डिग्री है। एक क्वाड्रिलेटरल में होता है चारों एंगल को प्लस करके 360 डिग्री होता है। आई मीन सिंस ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? देखो, एंगल ए को एंगल ए रहने देते हैं, बी को बी रहने देते हैं। एंगल सी की जगह पे हम एंगल ए लिख देंगे क्योंकि ए और सी इक्वल हैं। एंड एंगल डी की जगह पे हम एंगल बी लिख देंगे क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो अब यहां पे क्या होगा कि ट्वाइस एंगल ए प्लस ट्वाइस एंगल बी, है ना? 2 बार एंगल ए है, 2 बार एंगल बी है। ये 360 हो गया, 2 कॉमन लिया तो ये मिलेगा हमें ए प्लस एंगल बी 360, और 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, यानी 2 हम दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज 180 डिग्री, है ना? तो एंगल ए और ए बी 180 आ गया। तो अब हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ओके, रीजन वही लिखेंगे हम। तो सिंस इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंटेड, दैट्स वाई ये पैरेलल है। तो ये और ये पैरेलल प्रूव हो चुके हैं। अब इसके बाद हमने ए और डी को प्लस करके 180 लेके आना है या फिर एंगल बी और एंगल सी को प्लस करके 180 लेके आना है। देखो कैसे करते हैं यहाँ पे। नाउ सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी इज 180 डिग्री, देयरफॉर अब हम क्या करेंगे कि एंगल ए को तो एंगल ए रहने दो, जो एंगल बी है उसकी जगह पे हम एंगल डी लिख देंगे। और क्यों लिख देंगे? बिकॉज ये इक्वल है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी है ना? एंगल बी और एंगल डी इक्वल है। तो यहाँ पर हमने ये हम यहाँ पे भी लिख सकते थे, ठीक है, कि सिंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, इसी वजह से हमने सी की जगह पे ए लिखा, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, तभी तो हमने डी की जगह पे बी लिखा। तो इस तरह से, तो यहाँ पे वही लिखा हमने, ए और बी को प्लस करके 180 आ चुका है। अब हमने बी की जगह पे डी लिखना है, तो ए और डी को प्लस करके 180 आ गया है। तो आप देख रहे हैं ये और ये प्लस होके 180 आ चुके हैं। तो हम ये सिंपली कह सकते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी। तो देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ठीक है, रीज़न हम सेम लिखेंगे जो हमने ऊपर लिखा था। तो यहाँ पर दोनों प्रूफ हो चुके हैं, यानी ए डी एंड बी सी पैरेलल प्रूफ हो चुके हैं, और साथ में ए बी एंड डी सी भी पैरेलल प्रूफ हो चुके हैं। तो फाइनली हम ये लिखेंगे कि सिंस ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड ए बी इज पैरेलल टू डी सी, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। और ये प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। अब हमारे पास है थ्योरम 8.6, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यानी एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, और जो इसके डायगोनल्स हैं जो एक दूसरे को ओ पर काटते हैं, हमने ये प्रूव करना है कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यानी जितना टुकड़ा यहाँ से यहाँ तक है, ओ से बी तक है, उतना ही ओ से डी तक है, जितना ओ से ए तक है उतना ही ओ से सी तक है। यह हमें प्रूव करना है। और गिवन क्या है? अगेन गिवन इन्फॉर्मेशन है कि एक पैरेललोग्राम है। तो मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर पैरेललोग्राम हमारे पास गिवन होता है तो ये समझ लो कि ये पैरेलल है, ये एक तरफ से इनडायरेक्टली गिवन है, और साथ में ये पैरेलल है। तो अगर हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी पैरेलल की तो इसे भी हम यूज़ करेंगे। वैसे हमें इसमें पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमें पैरेललोग्राम के एक जो रिजल्ट है, एक दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी इसे निकालने के लिए। वो क्या है अभी मैं आपको समझाऊंगा, बट सबसे पहले जो गिवन है, जो प्रूव करना है, वो यहाँ पर लिख देते हैं। तो गिवन है कि ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। तो गिवन है कि ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम।
तो अगर पैरेललोग्राम है तो ध्यान रखना ये और ये पैरेलल है, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम यूज़ करेंगे इन पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज़ को। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ हमें करना है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, और दूसरे शब्दों में अगर कहें तो OB इज इक्वल टू OD एंड OA इज इक्वल टू OC, ये हमें प्रूव करना है। बात समझ आ गई? ऑलराइट, तो कैसे प्रूव करेंगे? तो अब यहां पे देखो, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल पे फोकस करो। पहले रफली हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद प्रॉपर वे में लिखेंगे। यहां पे ये हम जानते हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं। कैसे पता? बिकॉज ये लाइन पैरेलल है, AC ट्रांसवर्सल है, इनको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। और अगर हम BD को ट्रांसवर्सल लें तो यहां पे ये एंगल इसके इक्वल होता है। अब दो चीज़ें तो हो गई, लेकिन इतने में से तो काम नहीं चलेगा ना, कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं होंगे। तो अब हमें क्या लेना है? तो यहां पर हम पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो बेसिकली पहली बार ऐसा हो रहा है, जो इतनी थ्योरम्स हमने की हैं, कि हम एक प्रॉपर्टी ले रहे हैं पैरेललोग्राम की, बेसिक डेफिनेशन से हटके। बेसिक डेफिनेशन तो ये है कि ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है पैरेललोग्राम की, लेकिन पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी ये है कि ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं, वो हम इसमें यूज़ करेंगे। तो ये साइड और ये साइड इक्वल है। ये क्यों इक्वल है? क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसका यहाँ पर यूज़ हम कर रहे हैं। और अब देखो, एंगल इस एंगल के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल। तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, और CPCT से हम अपना रिजल्ट निकाल देंगे। तो अब आपको समझ आ गया कि कैसे हम इस सोल्यूशन में आगे बढ़ेंगे। जब ये हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है तो शुरुआत हम कहाँ से करते हैं? इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। इन ट्राइंगल्स में देखो क्या है। तो यहां पे सबसे पहली बात तो ये कि एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD। क्यों इक्वल है? पहली बात तो ये है कि इनको हम कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और यहाँ पे जो AB है वो पैरेलल है DC के, एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल। अब इसके बाद AB जो साइड है ये इक्वल है CD के। क्यों? बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। और उसके बाद एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल ODC। अब ये इक्वल है। क्यों? अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर AB इज पैरेलल टू DC, बट इस बारी जो ट्रांसवर्सल है वो है BD। BD इज अ ट्रांसवर्सल। क्लियर? तो देयरफॉर बाय एंगल साइड एंगल रूल, ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं। और एक बार ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो हम आराम से लिख सकते हैं कि देयरफॉर OA इज इक्वल टू OC। कैसे? बाय CPCT। और साथ ही OB इज इक्वल टू OD अगेन बाय CPCT। Therefore, we can say that diagonals bisect each other, hence proved. Again, CPCT में यहाँ पे आपको समझाता हूँ। देखो, CPCT में क्या है कि इक्वल एंगल के सामने इक्वल साइड के सामने इक्वल एंगल्स। सिंपल वे में अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे अगर मैं आप फर्स्ट एंड सेकंड ट्रायंगल देखें, अगेन ध्यान रखना आपने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं लिखनी है। जो A लिखा है, S लिखा है, A, ये सब करके आपको नहीं लिखना, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। तो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं,
तो इक्वल एंगल के सामने की साइड इक्वल होती है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसके सामने ये साइड और इस वाले एंगल के सामने ये साइड इक्वल है। इसी तरह से ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो इनके सामने की ये साइड और ये साइड इक्वल है। यही है CPCT। ओके, ऑलराइट। तो आई होप आपको ये प्रूफ अच्छे से समझ आया होगा। और अब हमारे पास है थ्योरम 8.7, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। देखो लगे पैरेललोग्राम रहा है, बट अभी हम इसको क्वाड्रिलेटरल मानकर चल रहे हैं। और अगर आपके मन में क्वेश्चन है कि सर आपने पैरेललोग्राम ही क्यों बनाया है, सिंपल दूसरा क्वाड्रिलेटरल बना देते, तो हमेशा ये ध्यान रखना जो चीज़ हमें प्रूव करनी होती है हम वो वाला शेप बना देते हैं। कीप इन माइंड। ओके, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है और इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो डायगोनल्स इस तरह से बाइसेक्ट करते हैं ओ पे। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं, यानी जितना O से A तक का हिस्सा है उतना ही O से C तक का हिस्सा है, जितना O से B तक का हिस्सा है उतना ही O से D तक का हिस्सा है। ये गिवन है क्वेश्चन में। प्रूव हमें क्या करना है कि ये पैरेललोग्राम है। तो आप भी जानते हैं कि पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए अगर हम इतना प्रूव कर पाएँ कि ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है ना, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो जो गिवन है और जो प्रूव करना है उसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे गिवन है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी जितना O से लेके A तक है उतना ही O से लेके C तक है, जितना O से B है उतना ही O से D है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। यानी हमें प्रूफ करना है कि AB इज पैरेलल टू DC एंड AD इज पैरेलल टू BC। हमें ये प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ कैसे होगा, तो देखो क्वेश्चन को पहले रफली सॉल्व करते हैं। तो प्रूफ हमें करना है ये पैरेलल है, और आप भी जानते हैं कि अगर हम समहाउ ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूफ कर दें तो ये लाइन पैरेलल हो जाएंगी। और साथ ही अगर हम किसे ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूफ कर दें तो फिर ये पैरेलल हो जाएंगे। तो इस तरह से पैरेलल प्रूफ हो जाएंगी लाइंस, और ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम कैसे ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूफ करें, या ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूफ कैसे करें। तो देखो यहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे ये वाला ट्राइंगल AOB, और दूसरा ये वाला ट्राइंगल COD। इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद फिर हम तीसरा ट्राइंगल लेंगे, चौथा ट्राइंगल लेंगे, इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, और फिर CPCT से हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर आपने अभी तक सब कुछ ठीक से देखा है तो आपको लग रहा होगा अंदाज़ा कि हाँ इस तरह से इसको करेंगे हम। लेकिन इसको प्रॉपर वे में अब यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। हमें ये आइडिया लग चुका है कि कैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले ट्रायंगल ये और ये ट्रायंगल, तो हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो क्या है, यहाँ पे अब इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है हमने। देखो तो अब आप सोच रहे होंगे ये कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ होंगे। हमारे पास चलो ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, लेकिन दो ही तो चीज़ें हैं, तीसरी क्या है। तो तीसरी माय फ्रेंड ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं, इनको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास OA इज इक्वल टू OC है, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC है। ऊपर जो ये साइड इक्वल क्यों थी,
क्योंकि ये गिवन है क्वेश्चन में, ये एंगल इक्वल क्यों है? क्योंकि ये हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और उसके बाद OB इज इक्वल टू OD, और ये भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। देखो OB कहाँ पे है, OD कहाँ पे है, ध्यान दो। तो साइड एंगल साइड रूल से, ये साइड एंगल साइड आप देख सकते हैं, तो बाय साइड एंगल साइड रूल triangle AOB is congruent to triangle COD। ठीक है, और बिकॉज ये कॉन्ग्रुएंट है तो हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो देयरफॉर एंगल O, मैं सब इरेज कर देता हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन ना रहे जिससे आपको। तो यहाँ पे एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD। क्या आप बता सकते हैं कि क्यों इक्वल है? यस, CPCT, क्योंकि आप देख सकते हैं ये साइड और ये साइड इक्वल है तो उनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। अब बिकॉज ये एंगल इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर जो AB है ये पैरेलल है CD के। क्यों पैरेलल है? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो फिर ये लाइन पैरेलल हो जाती हैं। तो ये पैरेलल है, आधा काम हो चुका है। अब यहाँ पे हम ट्रायंगल नंबर 3 एंड ट्रायंगल नंबर 4 पे फोकस करेंगे। तो या तो दोबारा पूरा प्रोसेस करो कि हम लेंगे इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल DOA। तो यहाँ पे क्या है, OB इज इक्वल टू OD, ये गिवन है। एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल DOA, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसके बाद OC इज इक्वल टू OA है, और ये भी क्वेश्चन में गिवन है। देखो OC कहाँ पे है, OA कहाँ पे है। तो मैं कह सकते हैं कि बाय साइड एंगल साइड रूल ट्रायंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOA। ओके, और हम लिखेंगे कि देयरफॉर अब जो ये एंगल है, एंगल OBC इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इस एंगल के, एंगल ODA। कैसे? बाय CPCT। तो अगर ये इक्वल है तो देयरफॉर जो BC है ये पैरेलल हो जाएगा AD के। कैसे? बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब आपने नोटिस किया कि ये जो हमने यहां पर लिखा है सारा का सारा, ये जितना भी ये लिखा है ये बिल्कुल डिट्टो इससे मैच करता है। जो प्रोसेस यहां पर हमने फॉलो किया, सेम प्रोसेस। तो हम, अगर आप इतना सब लिखने की जगह पे केवल लिख देते सिमिलरली और फिर ये लिख देते कि सिमिलरली BC इज पैरेलल टू AD, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, चल जाता है, ठीक है। बट चलो मैंने डिटेल में लिखा जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट और बेटर क्लियर हो। अब आपने नोटिस किया कि यहाँ पर हम ये और ये पैरेलल प्रूफ कर चुके हैं, ये और ये पैरेलल प्रूफ कर चुके हैं। तो सिंस ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ओके, और यहाँ पर जो भी हमने ये सब ये लिखा, इसको हटा देंगे, केवल जो गिवन चीज़ें होती हैं वही हमें यहाँ पर लिखना है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और इस तरह से पैरेललोग्राम पे बेस्ड टोटल जो हमारी 7 थ्योरम्स हैं ये कंप्लीट हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा एक एक चीज़। चैप्टर के बाकी वीडियोज़ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।